जमाने में एक बूढ़ा दंपति और उसका एक छोटा लड़का जैक रहता था। उनके पास कुछ भी नहीं था। जैसे ही लड़का इतना बड़ा हुआ, उसने अपने माता पिता से कहा कि मैंने फैसला कर लिया है कि शहर में जाकर किसी अमीर परिवार के यहाँ काम करूंगा। उसके बूढ़े माता पिता ने कोई विरोध नहीं किया। इस तरह जैक अपनी किस्मत आजमाने निकल पड़ा। गाँव के किनारे पहुँचते ही उसने देखा कि एक चींटियों का झुंड सड़क पार करके एक खेत से दूसरे खेत की ओर जा रहा था। पीछे पीछे एक लंगड़ी चींटी थी जो गड्ढे में गिरने के कारण अपने साथियों से पीछे रह गई। जैक ने उस छोटी चींटी को उठाया और उसको पैरों पर खड़ा किया। चींटी ने कहा, जैक तुम्हारी दयालुता के लिए धन्यवाद। इसके बदले मैं तुम्हें यह सीटी देती हूँ। जब भी तुम्हें मुश्किल हो इसे फूंकना और मैं तुरंत तुम्हारी मदद के लिए आ जाऊंगी। जैक ने सीटी अपनी जेब में रख ली और आगे बढ़ गया। जैसे ही चांद आकाश में चढ़ा, वह एक विशाल जंगल के बीच में पहुंच गया। वहाँ एक छोटे घर में एक सफेद दाढ़ी वाला बूढ़ा आदमी रहता था। जैक ने बाबा को प्रणाम किया। बूढ़े ने पूछा, बेटा इस जंगली जगह पर क्या कर रहे हो? जैक बोला, मैं किसी अमीर परिवार के पास काम ढूंढने जा रहा हूँ, लेकिन अभी रात के लिए आश्रय चाहिए। बूढ़े ने उसे रात भर रहने दिया। सुबह उसने जैक को अच्छी सलाह दी, बेटा जंगल के रास्ते पर चलो, वहाँ एक बड़ा मैदान मिलेगा। उसके बाद एक विशाल पहाड़ है। उस पहाड़ के ऊपर शुद्ध सोने का महल बना है जहाँ राजा रहता है। मुझे पता है कि राजा को नौकर चाहिए, सो तुम वहाँ जाओ। जैक ने बूढ़े को धन्यवाद दिया और आगे बढ़ा। जंगल के किनारे पहुंचते ही उसने देखा कि आगे जमीन पर कुछ कांव कांव कर रहे कौवों का झुंड उड़ रहा था। वहाँ एक कौवा पंख फड़फड़ा रहा था क्योंकि उसके पंखों पर सुबह की ओस लगी थी और वह उड़ नहीं पा रहा था। युवा जैक को पक्षी पर दया आई। उसने कौवे को उठाया, सहलाया और पंख सुखाए। फिर कौवे ने कहा, सुनो जैक, तुमने मेरा भला किया है, तो इसके बदले में तुम्हें यह सीटी देता हूँ। जब भी मुश्किल हो इसे फूंकना और मैं तुरंत मदद के लिए आ जाऊंगा। जैक जल्दी ही समुद्र के किनारे पहुंच गया। वहाँ खड़ा होकर देखते हुए उसने लहरों को एक मछली को पानी से बाहर फेंकते देखा जो जमीन पर तड़प रही थी। जैक को मछली पर दया आई। उसने धीरे से मछली को नमकीन पानी में वापस डाला। मछली ठीक होते ही बोली, तुम्हारे अच्छे काम के बदले मैं भी तुम्हारा भला करूंगी। मुझे पता है कि तुम्हारे पास 2 सीटी हैं, तो मैं तीसरी देती हूँ। मुश्किल में इसे फूंकना और मैं तुरंत आ जाऊंगी। इस तरह जैक पहाड़ के ऊपर बने महल की ओर दौड़ा। वहाँ राजा ने उसका स्वागत किया और पूछा, परदेशी क्या काम है? जैक ने कहा, महाराज मैं किसी अमीर परिवार के घर में काम ढूंढ रहा हूँ। राजा बोला, मेरे राज्य में 3 दिन 1 साल के बराबर है। मजूरी 300 फ्लोरिन है और खाना पीना भरपूर मिलेगा, लेकिन अगर मेरी आज्ञा न मानी तो फांसी हो जाएगी। पहले दिन सूर्यास्त के बाद राजा ने जैक को बुलाया और कहा, सुनो जैक, तुम अब मेरे नौकर हो। जाओ, अस्तबल में 3 ढेर बाजरे के मिलेंगे। सुबह तक बीजों को भूसे से अलग कर दो। अगर न कर सको तो मैं तुम्हें मृत्यु दंड दूंगा। जैक घबरा गया, क्या करे? तभी उसे चींटी की सीटी याद आई। उसने फूंकी। अचानक एक विशाल चींटियों का झुंड आ गया। इतनी चींटियां कि लाखों आदमी भी न गिन पाते। चींटियों ने पूछा, दोस्त कैसे याद किया? जैक ने कहा, मुझे नामुमकिन काम दिया गया है और राजा का आदेश बता दिया। चींटी बोली, डरो मत, हम रात भर मेहनत करेंगे और सुबह तक सब अलग कर देंगे। सुबह सूरज निकलते ही बीज और भूसा 2 अलग ढेरों में बटे थे। राजा ने कहा, अच्छा काम किया, आज बाकी दिन आजाद हो, लेकिन शाम को फिर आना। शाम को राजा बोला, मेरे वफादार नौकर, जाओ महल के सामने, वहाँ मेरी 3 बेटियां टहल रही हैं, उन्हें कोई नुकसान न पहुंचे यह सुनिश्चित करो, वरना फांसी। जैक ने वैसा ही किया। महल के द्वार पर बैठा 3 राजकुमारियों पर नजर रखने लगा, लेकिन बोर और थकान से सो गया। तभी तीनों राजकुमारियां कौवों में बदल गईं और उड़कर चली गईं। जैक चौंक कर जागा। लड़कियां गायब। वह घबरा गया, लेकिन कौवे की सीटी याद आई। उसने तुरंत सीटी बजाई। कौवों का झुंड आ गया। दोस्त किस लिए याद किया? जैक बोला, मुझे बहुत दुख है। राजा ने 3 बेटियों की रखवाली का काम दिया, लेकिन मैं सो गया और वे गायब हो गईं। एक कौवा बोला, मेरी पीठ पर चढ़, हम उड़कर ढूंढ लाएंगे। जैक कौवे की पीठ पर चढ़ा। वे दूर दूर उड़े, लेकिन राजकुमारियां न मिली। फिर वे चांद के पीछे उड़े जहाँ कौवों के